लास्ट स्टेप जो है ना वो भी हो चुका है जी कंप्लीट। ये पहले काफ़ी चौड़ा था, अब जो है ना ये 6 इंच का सारा इसको गोल कट कर दिया जी। बस एक चीज़ जो है ना इस सीढ़ी में मुझे बुरी लगी है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 9 बजने वाले हैं। लड़का भाई फुल फॉर्म आ चुका है। ईद बना के सुना भाई, ईद कैसी गुजरी, क्या किया? गोश्त खाया है राजा आगे। लड़का भाई गोश्त का शौकीन है, दबा के खाया, और मैं इधर बैठा हूँ जिसने चखा ही नहीं है सही से। आप कहोगे वसीम फिर झूठ बोल रहे हो। खाया है, मतलब इस तरह से नहीं खाया कि जिस तरह से ईदों पे खाने का हक होता है। मतलब एक आध बोटी खा ली या शोरबे के साथ रोटी खा ली, वो वाला मेरा सीन था। जो होते हैं ना टिका के खाने वाले और फिर बीमार हो जाते हैं वो वाला मेरा सीन नहीं था। खैर जी, अभी जो है ना लड़का भर रहा है जी बॉर्डर। उस्ताद आज इसका फिर नहीं आया। बॉर्डर जो है ना ये आज के दिन बनाएगा, शायद कल का दिन भी बनाए। उसके बाद जो है ना इसका उस्ताद आगे एक ही बार में लगाना स्टार्ट करेगा। तो डाल दिया सारा इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके ऊपर डाल रहा है जी धाइयाँ। और आज गर्मी जो है ना सही इम्तिहान लेने वाली है। फिर से 9 बजे ही इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। जिस दिन हमारा एसी, फ्रिज और मोटर तीनों चीज़ें दिन टाइम ही चलने लग जाती हैं ना सोलर पे, उस दिन समझो बेइंतहा की गर्मी पड़ने वाली है। और आज वही वाला सीन है। हमारा फ्रिज भी सही चल रहा है, एसी भी मैं चलता ही छोड़ के आया हूँ कि कमरा ठंडा रहे, और मोटर भी चल जाती है। तो वैसे भी फील हो रहा है आपको यहाँ से साया और इधर धूप। ये 9 बजे का माहौल है जी, फुल आसमान क्लियर। देखो आज कैसे गर्मी इम्तिहान लेती है जी। तो ये तो भाई इधर हाँ कल भाई हवा चलती रही है, कल गर्मी हाई से ही लेकिन थोड़ी है, परसों बड़ी गर्मी आई। तो उधर जो है ना अंदर दूसरे मिस्त्री साहब मार्बल वाले भी लगे हुए हैं, वो लगा रहे हैं जी अभी सीढ़ी। बाहर वाला एरिया जो है ना कल अगर आपने देखा था तो बाहर से सारा बॉर्डर लग गया था। अभी यहाँ पे है धूप, तो अंदर साए में काम चल रहा है। जब यहाँ पे साया होगा तो फिर इधर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ कि आज सीढ़ी कौन सी कैसे लग रही है और कौन सा मार्बल उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं जी। सीढ़ी पर जो है ना ये वाला हमारा मार्बल लग रहा है, सेम जो हमारे फ्लोर में इस्तेमाल हुआ है ना विरोना, उसी की ये स्लैब्स हैं। और ये बस पॉलिश होगी लग रही है। और पॉलिश होने के बाद ना कुछ इस तरह की इसकी पेशाब भी थोड़ा सा ना गंदा हुआ पड़ा है। तो मज़ीद इसके ऊपर जब कोई टाकी पोचा भी लगेगा और पॉलिश भी थोड़ी बहुत लगेगी फाइनल होने के बाद, तो ये शाइन में आ जाएगा। इस तरह की कुछ इसकी लुक है। अब 2 स्टेप्स लगे हैं और इंशाल्लाह आज जो हमारी शायद सीढ़ी कंप्लीट हो जाएगी। पहले प्लान बना था कि ब्लैक में लगाते हैं, लेकिन ब्लैक में जो है ना थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ रही थी और मैं ज़्यादा उसकी फेवर में भी नहीं था। बाकी सब चाहते थे कि वो लगाई जाए, लेकिन मुझे ना ज़्यादा वो पसंद नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर ऐसे किया कि किचन में हमने ब्लैक लगा लिया और इस मतलब सीढ़ी पे जो है ना हमने सेम फ्लोर के कलर का ही लगा लिया जी मार्बल। फ्लोर के कलर का नहीं, सेम फ्लोर वाला ही मार्बल लगाया। तो अभी बस लग रहे हैं स्टेप, जैसे जैसे आगे जाएंगे आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करता रहूँगा। और इधर जो है ना लड़का भी अपने बॉर्डर बनाने में भी लगा हुआ है। चार स्टेप हमारे जो है ना लग चुके हैं जी, और कुछ इस तरह से लग रहे हैं। ये वाला जो हमारा राइज़र है ना ये भी तकरीबन 7 इंच का है और 1 इंच के ऊपर जो इसके स्लैब लग रही है। ये टोटल मिला के एक स्टेप की हाइट 8 इंच बन रही थी, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा थी। हमने ना 7 इंच रखी हुई थी पहले जो स्टेप्स की हाइट। तो फिर अब जो है ना इन राइज़र्स को ना थोड़ा थोड़ा साइड से कट कर दिया है और दोबारा वही 7 सवा 7 बनती थी ना, जो यानी कि हमने प्लान की हुई थी, अब उतनी ही हाइट हो जाएगी। इस तरह से इतना हिस्सा जो है ना इससे कट कर दिया है हमने।
जितनी हाइट ज़्यादा होगी राइज़र की उतने मुश्किल होगी स्टेप्स चढ़ना, स्पेशली बुज़ुर्ग हज़रात के लिए। बंदा तो यंग तो चढ़ जाता है, लेकिन बुज़ुर्ग हज़रात के लिए थोड़ी परेशानी बनती है, तो इसीलिए जो है ना इनको थोड़ा हम कट करके लगा रहे हैं। टाइम जो है ना 12 बजने वाले हैं जी, और हमारी सीढ़ी के स्टेप्स जो है ना कुछ इस तरह से जो है भाई लग रहे हैं, और काफ़ी प्यारा कलर लग रहा है। ब्लैक भी अच्छा लगता था, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। जब बिल्कुल फ्लोर के साथ इसकी मैचिंग होगी ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तकरीबन 16-17 स्टेप्स लग गए हैं मेरे ख्याल में, 16-17 नहीं लगे, 14-15 लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप्स लग चुके हैं, और टोटल जो है ना 20 स्टेप्स हैं। ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आ रही है। और कल जो बाहर का बॉर्डर लग रहा था ना, ये साइड से तो सारा कंप्लीट मतलब सही लग गया था। ये वाला एरिया जो है ना लगा दिया था कुछ इस तरह से, लेकिन अब जो है ना इसको यहाँ से इसके बराबर से ऐसे कटाई करनी है सारी। ये जो टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है ना, ये सारा बिल्कुल ऐसे बराबर हो जाएगा। तो अभी तो धूप है, इधर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सीढ़ी का काम स्टार्ट कर लिया था साए में। हाँ भाई, कितने तेरे वाटर बन गए? 5 बन गए। हाँ 5 बन गए। आज तो जल्दी बन देगा लेना। धूप भी वैसे आज बहुत शदीद है, आज थोड़ा ना कम टाइम लग रहा है इनको सूखने में। ये ना भाई जब बन जाता है ना, तो साइडों से थोड़ा सा ना वो फ्रेम की वजह से ना टेढ़ा होता है, तो इसको ऐसे स्ट्रेट कट करके ना सीधा कर देते हैं, ताकि जब जॉइंट इनके लगे ना तो वो गैप ना आए उनमें। नीचे से जो है ना सारे स्टेप्स लग के आ गए हैं जी। ये लास्ट 1 2 और 3 स्टेप्स रह गए हैं, लेकिन ये जो तीसरा स्टेप है ना, इसका थोड़ा सा मसला है। ना तो इसका राइज़र बराबर है, ना इसका जो स्टेप बना हुआ है वो बराबर है। तो इसका जो हमने प्लान किया हुआ था ना, वो यही था कि शायद हमें यहाँ से ऐसे कट करेंगे, और फिर ये स्टेप जो है ना शायद पूरा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है। फ़िलहाल पहले नीचे वाले 2 स्टेप लग जाए ना, उसके बाद फिर इसका भी सीन करते हैं। लेकिन करना बराबर है, ये नहीं कि ये बिल्कुल डिफरेंट रख दें, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको इनके बराबर ही करना है, और इसके बराबर करने का यही तरीका है कि यहाँ से तकरीबन इतना कट कर दें, और इसकी हाइट और स्टेप जो है ना पूरा बेस मतलब जो है, तो इसका एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक नाम होता है जो बेस होती है, मुझे भूल गया है। नीचे वाला तो राइज़र होता है, ऊपर वाला मेरे ख्याल रेस्ट होता है। ये क्या होता है, पर इन दोनों को ना नीचे वाले के बराबर करना है। बाकी नीचे से कुछ इस तरह से भाई सीढ़ी हमारी लग गई है, सारी गंदी हुई पड़ी है, साफ़ हो जाएगी ना तो फिर इसकी प्रॉपर फिनिश जो है ना देखने को मिलेगी। बाहर जो टेम्परेचर चल रहा है ना 45 है, जिसकी रियल फील जो है ना 45 चल रही है, और जो क्या कहते हैं यूवी है ना, यूवी रेज़ की जो इम्पेक्ट है वो बिल्कुल सेवर वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो वैसे भी आपको इसकी थीम से ही पता चल रहा है, ये जैसी जैसा कंडीशन होता है ना उस हिसाब से ये वेदर अपनी थीम दिखाता है। जैसे टेम्परेचर वाली डार्क मतलब ना हॉट वाली फील आ रही है, अगर ठंड होती तो ये ब्लू फील होता सारा। आज तो बहुत गर्मी है, कल जो है ना भाई इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जाने वाला है, और ये अभी आहिस्ता जो है ना अभी 43 चल रहा है, मतलब ये 45-44 तक जाएगा, और 41 पे जाके ये सनसेट होगा। फिर सारी रात जो है ना तकरीबन ये 32 तक जाएगा, और रियल फील जो है ना इसकी 36-37 वाली होगी। इस तरह की सिचुएशन है। एसी में बंदा बैठ जाए ना तो बाहर नहीं निकलने का दिल करता, और बाहर निकल जाओ तो जब एसी में आता तो मज़ा आ जाता है, लेकिन बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है ना। अभी मैंने एसी चलाया हुआ है 29 पे, इसलिए 29 पे चलाया हुआ कि जस्ट रूम में ना हबस ना हो, ज़्यादा ठंड नहीं करता, क्योंकि मैंने बाहर भी निकलना होता है, फिर अंदर आना बाहर आना, तो वो ना फिर डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो बस इतना की रखा है कि अंदर आके थोड़ा सा ठंड फील हो, लेकिन अच्छी खासी ये 29 पे भी ठंड फील होती है। जब बाहर ही 45 चल रहा था, अंदर 29 हो, तो अच्छा खासा डिफरेंस फील होता है।
लास्ट स्टेप जो है ना वो भी हो चुका है जी कंप्लीट। वही किया अभी जो मैंने आपको कहा था ना कि इस स्टेप को पूरा करने के लिए थोड़ा सा मार्बल का पीस आगे यहाँ पे कट किया और इस तरह से जो है ना ये पूरा हो गया। मतलब मार्बल दोनों है, सीढ़ी का भी सेम है, फ्लोर का भी सेम है। ये रगड़ाई नहीं हुआ, ये रगड़ाई हुआ है। तो जब इस पर भी सारी पॉलिश हो जाएगी ना तो ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हमारी भाई सीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप का जो साइज़ है ना इस तरह से भाई पूरा 1 फीट यानी कि 12 इंच है। पाँव रखने के लिए इनफ स्पेस है। और जो इसकी इस तरह से राइज़र है वो जो मैंने आपको बताया था ना 7 सवा 7 वही बन रहे हैं इस तरह से। शुरू में 8 बन रहा था, फिर हमने ना इसको काट के थोड़ा कम किया। अब जो है ना ये 7 का स्टेप बन रहा है। और वही जो मैंने बताया कि 1 फुट इसकी ये ऊपर वाली बेस बन रही है। और लास्ट वाला स्टेप जो था पहले तकरीबन 6-7 इंच की बेस बन रही थी, अब जो है ना वो भी 1 फीट की बेस भी बन गई है। और वो जो हाइट है ना वो भी भाई 7.25 तक बन गई है। टाइम जो है ना 1:15 हो चुका है जी। मिस्त्री भाई अभी लंच ब्रेक पे चले गए हैं जी। और फाइनली हमारी सीढ़ी जो है ना भाई कंप्लीट हो गई है जी। कुछ इस तरह से भाई लगी है जी। मैं आपको थोड़ा वाइड एंगल में दिखाता हूँ सारी सीढ़ी। ये भाई इसकी लुक है जी। सेम फ्लोर वाली होने वाली है। रगड़ाई के बाद इसकी आपको क्लियर नज़र आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम हो चुका है जी। लास्ट स्टेप भी हमारा लग चुका है। सारे स्टेप्स जो है ना इक्वल हैं, मतलब 1 फीट इनकी ऊपर वाली बेस है और इसका जो राइज़र है ना वो है तकरीबन 7 इंच का है। इस तरफ से जो है ना भाई इसको प्लस्तर करके सेट कर देंगे। और ये थोड़ा सा हमेशा बाहर को रखा जाता है सीढ़ी का, प्यारा लगता है। मिस्त्रियों ने बताया है सारी सीढ़ियाँ वैसे भी पहले भी घर में इसी तरह से ही लगी हुई हैं। तो कुछ ये भाई इसकी लुक आ रही है ज़बरदस्त किस्म की। अभी भाई मैं भी नहाता धोता हूँ। अभी मिस्त्री आएंगे, साया आ चुका है यहाँ पे। अब जो है ना ये वाला एरिया लगाना स्टार्ट करेंगे। बस एक चीज़ जो है ना इस सीढ़ी में मुझे बुरी लगी है जी। वो जब हम सीढ़ी लेके आए थे ना तो उन्होंने कहा था कि हम इसमें दाग धब्बे वाला मार्बल नहीं भेजेंगे। लेकिन जो राइज़र लगे हुए हैं ना उनमें इस तरह से भाई दाग हैं। ये है, ये दाग लगा हुआ है। ये मतलब मार्बल के अंदर है, बाहर नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी बुरी लगी है। लेकिन कोई नहीं, नेचुरल चीज़ है तो ये चीज़ तो होगी ही होगी। और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता पहला दिन है तो ना फील हो रहा है, फिर बंदा इस चीज़ का भी यूज़ टू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सीढ़ी में हमारी कंप्लीट है। ग्रिल चिल इसकी लगेगी तो सब सेट हो जाएगा। एक भाई और चीज़ भी इसमें स्टेयर में थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है। वो जो टाइल लगी हुई है ना ये वाली, आपको भी क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये ज़्यादा या वो ना येलोइश कलर की है, पीली पीली सी फील हो रही है। ये वाली टाइल, ये बिल्कुल ये वाली। बाकी टाइल्स थोड़ी वाइट लग रही हैं। तो मिस्टर साहब अभी तो लंच पे चले गए, आ जाते हैं तो वो वाली भाई निकलवा देते हैं। बिल्कुल अलग फील हो रहा है उस टाइप। तो ये एक हमारे पास पीस बचा हुआ है, ये उसकी जगह पे फिक्स करवा देंगे, फिर जो है ना मैच कर जाएंगे। वो मेरे ख्याल में ना पुराना पीस था, उसको इन्होंने पॉलिश करके भेज दिया। टाइम जो है ना 5:30 हो चुके हैं जी। और आपको पता है हमारी सीढ़ी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना फिर से इनकम्प्लीट हो गई है। वो किस तरह से भाई, कुछ आप इस तरह से देख सकते हो। ये वाला और ये वाला स्टेप जो है ना, मतलब जो इनको क्या कहते हैं, राइज़र, ये हमने निकाल दिए। इनके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा दाग थे। तो हम सिटी गए हुए थे, सिटी से होकर भी वापस आ गए। हमने ना ये राइज़र लेने थे और कि जो ख़राब है ना वो वापस करके चेंज करवाते हैं। ऐसे लगता है जैसे चाय का दाग लगा हो। तो जो ज़्यादा वाला मतलब था ना वो हमने कर लिया जी चेंज। और क्या चीज़ थी, हाँ और क्या चीज़ थी, टाइल, किचन की टाइल हमने लेनी थी। तो टाइल हमें जो वहाँ पे पसंद आई ना वो वाली टाइल उनके पास ख़त्म होगी। वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकती है। तो या तो अब जो है ना भाई हमें टोबर टैक्सिंग जाना पड़ेगा जहाँ से पहले टाइल लेते रहे, या फिर इनका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारे शहर में ही है, तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। और तीसरी चीज़ जो है ना, यहाँ एक पीस मार्बल का लगना है वहाँ तक जहाँ हमारी ग्रिल लगनी है। तो ये वाला पीस भी हम ऑर्डर कर आए थे। ये राइज़र भी ऑर्डर करके आए हैं, ये वाले पीस भी ऑर्डर करके आए हैं। और अभी जो ना बाहर शेड का मार्बल लगाने लगे हैं। तो अभी नीचे वाला फ्लोर लगा रहे हैं, वो आपको चल के दिखाता हूँ। जो उसका आगे मार्बल कटिंग करने वाला था ना वो भाई उसकी कटिंग भी हो गई है। इधर जो है ना भाई कुछ इस तरह से, ये पहले काफ़ी चौड़ा था, अब जो है ना ये 6 इंच का सारा इसको गोल कट कर दिया जी। और इधर जो है ना अब्बा जी भी बैठ के देख रहे हैं। अब्बा जी ने जब घर बन रहा था ना शुरू में कहा था कि यहाँ पे नलका लगाओ इस जगह में नलका लगाओ, क्योंकि पहले यहाँ पे एक नलका हुआ करता था। तो बाद में समझ आई कि यहाँ तो ये सारा हमारा फ्रंट बन गया, तो नलका तो यहाँ लगने से रहा।
फिर और एक आवाज ने कहा था कि फ्रंट में सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाओ, लेकिन यहाँ गाड़ी भी खड़ी नहीं हो सकती हमारी। अगर गाड़ी खड़ी हो सकती है तो इस जगह पे हो सकती है, या फिर यहाँ पे हमारा इसका क्या कहते हैं बनेगा वो गैरेज जो होता है। ताकत भी अपनी खड़ी कर लेगा और मैं भी। और ये फ्रंट हमारा वही सामने गेट है, इधर से निकलो सीधा बाहर बंदा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में जो है ना सारी सफाई करेंगे, ये सारा सिहन सेट करेंगे, तो उस हिसाब से जो प्लान होगा वो करेंगे। फ़िलहाल तो भाई ये कंप्लीट हो जाए, इसको सही से मैं रहने के काबिल बना लूँ, यही बहुत है। तो अभी जो है ना इसके अंदर का मार्बल लगाना स्टार्ट करेंगे। और वो भाई हमारे पास फ्लावर भी पड़ा हुआ है, ये वाला, ये भी लगना है इंशाल्लाह। इस के दरमियान में सेंटर में कहीं इसको लगाएंगे। पहले वो ब्लैक पट्टी लगेगी, फिर उसका सेंटर जो बनेगा ना वहाँ पे ये फूल लगेगा जी। अगर तो सही उसकी लोकेशन बनती हुई पट्टी के बाद जगह तो लगा लेंगे, नहीं तो फिर वापस तो ले ही लेते हैं। इनके लिए भाई जो हम राइज़र लेने गए थे ना वो मतलब बने नहीं पड़े थे, अभी उनको वो पॉलिश कर रहे थे, तो वो कहते थे घंटा डेढ़ लग सकता है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगेगा ना फिर हमसे उठा लीजिएगा, पॉलिश भी हुए पड़े होंगे और रेडी भी हो जाएंगे। तो इसलिए फिर हम ना वही बस जो मार्बल के टाइल्स हैं बाहर लगाने वाली वही लिए हैं, और किचन की टाइल्स पता किए जाकर वो मिली नहीं, और बस हम फिर वापस आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर जब लगेगा ना तो ये राइज़र जो रहते हैं ना तो लगाने वाले 3 लगाने वाले रहते हैं, लेकिन मैंने 4 ऑर्डर किए थे। खुदा ना खासा कोई टूट भी जाता है तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा हो, क्योंकि आज एक टूट गया था तो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं था, तो वो जगह फिल करनी मुश्किल पड़ रही थी, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा मंगवा लिया। टाइम जो है ना 7 बज चुके हैं जी, और मिस्त्री अभी बस छुट्टी करके गए हैं जी। आज जो मार्बल लगा रहे थे ना यहाँ तक कुछ लग गया जी, कल बाकी का कंप्लीट। कल जुम्मा छुट्टी का दिन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सुबह सुबह आ जाएंगे और ये जो है ना कंप्लीट कर जाएंगे। देखो आते हैं या नहीं आते खैर जी। फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। सीढ़ी भी आलमोस्ट समझ ले हमारी कंप्लीट ही है, वो खुद बाद में निकाले, पहले तो एक बार कंप्लीट कर ही दी थी ना, तो अब दोबारा से ये पीस निकाले थे। ये जब नए बन के आएंगे तो फिर लगा लेंगे। तो कल इंशाल्लाह जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।